चलो। जी। 7 चक्र होते हैं हमारे शरीर में। अ, एक तो हमारा ये स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर होता है। तो सूक्ष्म शरीर में ही होते हैं वो चक्र, ऐसे विज़िबल नहीं होते हैं आसानी से। उन मेन जो सारी क्रियाएँ हैं, जो सारी साधना है, वो सब चक्रों को एनर्जाइज़ करने के लिए ही हैं, उनको शुद्ध करने के लिए हैं और अपनी एनर्जी को ऊपर की तरफ उठाने के लिए हैं। तो जो मूलाधार है उसमें कुंडलिनी शक्ति होती है हमारी, जो मेन अपना टारगेट है साधना का, किसी का भी सबका जो होता है वो यही होता है कि मूलाधार से शक्ति ऊपर की तरफ उठ के सहस्त्रार तक जाए, जहाँ वो शिव से मिलती है कुंडलिनी। शक्ति रूप में वो मूलाधार में होती हैं और ऊपर जब उठ के जाती है तो वो शिव से मिलती है। तो वो एक्चुअली ऐसे कोई फिज़िकली नहीं कोई चीज़ उठती है, आपकी एनर्जी लेवल, आपका ऑरा, वो सब कुछ बढ़ता जाता है साधना से, क्रियाओं से, क्रिया योग से, ध्यान से, जिन भी चीज़ों से, पूजा से, पॉज़िटिव जितनी भी चीज़ों से। तो यही है मेन कि वो उसको डिवाइड कर दिया है कि 9 दिन की साधना है, तो 1 दिन मूलाधार पे शक्ति को इमेजिन करके एक तरह से और उसकी साधना करते हैं, फिर उस शक्ति को ऊपर की तरफ ले जाते हैं। चक्र, आपको यदि चक्र के बारे में नहीं पता है तो थोड़ी-सी दिक्कत होगी, पर आप देखिएगा यूट्यूब पे आपको मिल जाएँगे। मूलाधार के ऊपर स्वादिष्ठान चक्र होता है अपना, जो नाभि और मूलाधार के बीच में होता है। मूलाधार तो आपको पता ही होगा, जी दीदी, मतलब है ना? मैं जी, रेकी जी। शादिका हूँ, थर्ड हाँ, लेवल तो वो तो रेकी आपको तो प्रैक्टिशनर, तो पूरा मुझे पता है। चक्रा तो पता है। बस, पर बस तो दीदी फिर हमें हमें इमेजिन क्या करना है, मतलब कैसे उसका एहसास करना है, एज ए आप साधक चक्र हमें कैसे ये करना है कि भाई आज हमने मूलाधार में स्थित किया है, तो हुँ। धीरे धीरे ऊपर उठा के कल उसको हमें स्वादिष्टान एक तक लाना है, एक बात, हाँ, फिर एक मैं बोलूं, मणिपुर एक तक। हाँ, बीच में एक बात बोलूं, सॉरी, हाँ, हाँ, बोलिए, छोटी सा बोलिए, बोलिए। इंटरप्ट। देखो, आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, जिसका भी ये क्वेश्चन है, मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक दिन में या एक महीने में या एक साल में कुंडलिनी जागृत नहीं होगी। उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सातों चक्रों में जन्मों जन्मों के हमारे कर्म छिपे हुए हैं। वो कर्मों को हमें धुलना है अच्छी तरह से। तो और ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और कोई ये आपको दावा करता है कि हम एक महीने में आपकी कुंडलिनी जागृत कर देंगे, तो उनका विश्वास भी नहीं करना है। उससे खेलना नहीं है। एनर्जी है, एनर्जी धीरे धीरे चेंज होती है। एकदम से करने जाओगे कि आज मैंने पूरा दिन मूलाधार पे काम किया, आज मैंने पूरा दिन स्वादिष्टान पे काम किया, वैसा नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रोग्रेस, जैसे हम फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, कॉलेज करते, ग्रेजुएशन करते, पीएचडी करते, वैसे ही ये प्रोसेस है। तो धीरे धीरे उसका होगा। तो पहले रूट से शुरुआत होती, क्योंकि रूट में बहुत सारे अपने इश्यूज छुपे हुए होते हैं, अपनी शेडो साइड छुपी हुई रहती है, अपने बहुत सारे कर्म रूट में छुपे रहते हैं। फिर धीरे धीरे हम ऊपर आते हैं। और जब हम ये जो विशुद्धि तक आते हैं, तब हम बोले जा सकते हैं कि हाँ, अभी हमारी एनर्जी, वो आपको अंदर एनर्जेटिकली फील होगा। एक्चुअली मैं बोलूँ, हाँ। अभी जो ये 9 दिन होते हैं हमारे लिए साधना के, जो बनाए गए हैं ये अपने ऋषि मुनियों द्वारा, इस समय ब्रह्मांडीय जो एनर्जी है, पूरी कॉस्मिक एनर्जी, वो बहुत हाई होती है और बहुत पॉजिटिव होती है। तो इसलिए कहते हैं कि ये 9 दिन में यदि हम साधना चक्रों पे करेंगे तो उस पे अच्छा वर्क होगा। जैसे आप तो रेकी साधिका हैं, तो आप आराम से कर सकती हैं। लेकिन ये है कि थोड़ा-थोड़ा करना पड़ता है, एक-एक करके आप एक-एक चक्र पे वर्क करते जाएँगी। पर एक दिन में एक चक्र का तो अपन नहीं क्लियर कर सकते एनर्जी। एटलीस्ट उसको अपन को टाइम देना होता है, 1 महीना कम से कम उसी चक्र का बीज मंत्र से आप उस पे ध्यान लगाएँ, या उस चक्र पे आपने जो भी मंत्र सिद्ध किया हो, उसको ध्यान करके आप उस चक्र पे, उस चक्र के पेटल्स का, जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं, उनको इमेजिन करके, उसका कलर इमेजिन करके और उस मंत्र से उस पे ध्यान करिए कि वो चक्र की एनर्जी बढ़ती जा रही है और वो बढ़ते-बढ़ते पूरे फैलती जा रही है, पूरे ब्रह्मांड में फैल गई है, पूरे पृथ्वी में फैल गई है। इस तरीके से जो आप एक-एक, एक-एक करके ध्यान करेंगी ना, तब आपको रिज़ल्ट मिलेगा उसका। तब आपके जी चक्रा जी बैलेंस क्या दीदी। होंगे, ऐसा। जी दीदी, मैं काफी बार जी। कोशिश करती हूँ, पर थोड़े नहीं, समय में आप ही बीज फिर मंत्र से मुझसे शुरू करिए, बहुत जैसे ज्यादा मूलाधार। वाइब्रेशन फील होने लगता है, मतलब ऐसे लगता है हाँ, कि तो मैं वही, अंदर वही से ब हिल ए रही हूँ, नहीं, नहीं, वो इतना जैसे इम्बैलेंस होगी थरथरा एनर्जी रहा आपकी। हूँ, मतलब। नहीं, तो आप फिर आपको ग्राउंडिंग करना पड़ेगी उसके साथ में। जैसे आप मूलाधार की जब करेंगे, तो लम लम बीज मंत्र होता है मूलाधार का, जी जी 4 पंखुड़ियाँ होती हैं, लाल कलर होता है मूलाधार चक्र का। जी जी उसको इमेजिन करके उस पंखुड़ी को मूलाधार की जगह पे इमेजिन करके, आँख बंद करके, और जी फिर आप दीदी,
लाल करिए। कलर के गणपति जी हमेशा रोटेट होते, वो स्थिर नहीं, मतलब पूरी तरह से जैसे हमारी ग्राउंडिंग पृथ्वी करना पड़ेगी रोटेट आपको होती उसके है। लिए। हाँ, तो तो ग्राउंडिंग आपको मैं वॉकिंग वही करना देख पाती पड़ेगा, हूँ दीदी। फिजिकल एक्सरसाइज थोड़ी करनी पड़ेगी, ग्राउंडिंग फिजिकल, करनी हाँ, पड़ेगी। फिजिकल एक्सरसाइज, चप्पल, बिना जमीन पे चप्पल चले, पैदल चलिए। घूम हाँ पे हाँ, पैदल जी चलो, जी घास तो पे पैदल आपकी चलें, एनर्जी, हाँ, तो बैलेंस होगी। हाँ, तो आपकी बिल्कुल। एनर्जी बैलेंस होगी। और या जी फिर दीदी, आप यहाँ पे गुरु तो प्रणाम। गुरुओं का खजाना मिल गया दीदी, बस आप लोग हाथ पकड़ के ऐसा ही अरे नहीं, हम लोग तो मार्गदर्शन भैया करते रहे दीदी, हम दिशा गुरु सीख नहीं रहे है। हैं, दिशाएं हमें हमें भी खुशी आगे है। बढ़ाते रहिए। ये आप ना गुरु प्रणाम से भी एनर्जी बैलेंस होती है, जो दंडवत प्रणाम करते हैं ना पूरा लेट के, जी जी। वो हाँ वाला हाँ। गुरु प्रणाम। और एक मैं कभी दूसरा गुरु प्रणाम सिखा दूंगी आप लोग को। जी अ, जी, मतलब जो, लेडीज कर सकते हैं वो, जो हम हाँ लोटांगन हाँ, वाला करते हैं। मैंने हमारे, कहीं पे मतलब बताया था मुझे किसी ने कि आप लेडीज को लोटांगन जैसा करते हैं वो नहीं करना चाहिए, नहीं पूरा लेट लोटांगन के नहीं, ऐसा प्रणाम। सीधा लेट के क्यों? अपन योगा करते हैं जब वो पोज करते हैं, ये हाँ फ्लाइंग हाँ वाला हाँ। कौन सा क्या कहलाता है वो, तो उसमें नहीं करते हैं क्या? ऐसा कुछ नहीं जी है। जी, वो तो सूर्य अपन नमस्कार में उसमें करते हैं हाँ, दीदी। सब में करते हैं दीदी, कि अपन हाँ, शरणागत आ गए हैं, अब अपन लेडीज सब कर सकती हैं, क्यों दीदी? तो वो तो खाली इसलिए कि लेडीज प्रेग्नेंट होती है, तभी उसको ये पेट पेट का हाँ, बल रखना, या नीचे अपने यानी नहीं उनको जी वक्ष जी। का ध्यान रखना है, थोड़ा सा आप ऐसे करिए कि हाथ थोड़े टिके रहें, एकदम ऐसा नहीं हो कि आप हर्ट कर लें अपने आप को, एकदम से करें। कुशन मोटा कंबल नीचे बिछा के, मोटी वो अच्छा। बिछा के उस पे करें, ग्राउंडिंग होगी आपकी उससे। पूरा ऐसा सीधा लेट के और गुरु के चरणों में या भगवती के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और ध्यान करें कि मेरी जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है वो सब भगवती के चरणों में जा रही है, गुरु के चरणों में जा रही है। जी तो दीदी। आपको वो वाइब्रेशंस आपकी सेट होंगी। और एक निश्चित टाइम पे करना है, ऐसा नहीं कि 1 घंटे 2 घंटे अपन एक ही चक्र पे लगे हुए हैं। मुश्किल से हाँ 10 मिनट एक चक्र पे बहुत होते हैं। 10 मिनट भी ज़्यादा कह रही हूँ मैं, 5 मिनट ही बहुत होते हैं। जी, मैं 5-5 जिस मिनट। दिन भी मैं ये प्रैक्टिस कर लेती हूँ ना दीदी, चक्र की, हुँ। बैलेंसिंग की, उस दिन फिर पूरा दिन मुझे गणपति जी रोटेट होते हुए लाल कलर के प्रकाश में दिखते ही रहते हैं, मतलब नहीं, नहीं, पूरा ये इसको हर समय स्पिरिचुअल दिखते रहते एंग्जायटी हैं। कहते हैं। ये एक्चुअली में सही तरीके से यदि हम वर्क नहीं करते हैं ना अपने शरीर और अपने चक्रों पे और अपनी सूक्ष्म शरीर की एनर्जी पे, तो फिर ये डिसबैलेंस हो जाती है। इसका मतलब गलत इफ़ेक्ट मिलता है हमारी बॉडी पे, हमारे नर्वस सिस्टम पे, क्योंकि हमारी बॉडी इसके लिए अभी तैयार नहीं है। थोड़ा-सा इतनी आप एनर्जी ले नहीं सुबह, पाएगी। हाँ, आप वॉक करना शुरू करिए, थोड़ा सुबह योगा करना शुरू करिए, उसके बाद इतने हाई लेवल का मेडिटेशन करिए आप। जी दीदी। मेरा ऐसा सजेशन है। देखो, जी जी। इसीलिए जी। इसीलिए तो साधकों से उनका परिचय जानना, उनसे बात करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कौन कैसे बैकग्राउंड से आया है और किसकी साधना कर रहा है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम अगर किसी से पहली बार मिले हैं ना, तो उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि भैया इसने कुछ किया ही नहीं, ये बिल्कुल नया नया हमारे पास पहुंच गया ना। हो सकता है उसकी साधना की जर्नी बहुत पहले से चल रही है और हमसे ज्यादा वो हाई लेवल पे हो, है ना। इसीलिए जानना जरूरी है। जी और जी यहाँ जी। तो चर्चा रखी इसीलिए है, और मैं तो पूछते रहती हूँ सबसे कि क्या साधना करी, क्या साधना करी, बताओ। जी उससे दीदी, क्या मैं है कि थर्ड हमारी लेवल रेकी प्रैक्टिशनर हूँ दीदी, आज मैं 4-5 साल से रेकी से जुड़ी थी। तो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर। जी। अभी देखी थे तुम्हारे प्रश्न उत्तर का रख देंगे सेशन में। आप हाँ रैकी रैकी आपने जो करते हो आप, तो हाँ। उसमें भी आप एनर्जी आपको बैलेंस करना पड़ेगी। जैसे आप सॉल्ट वाटर से रोज़ अपना स्नान किया करिए। जी पानी जी में मतलब नमक अपने वॉशरूम में रखिए और उसको इतना सा नमक लास्ट में डाल के बाल्टी में, और वो पूरे शरीर में ऐसे करके आपको डालना है, पहले बाएँ फिर राइट में, फिर सामने से और फिर पीछे से, कि जो भी जी नेगेटिव दीदी। एनर्जी है, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो सब ग्राउंडिंग हो रही है, वो सब धरती के अंदर पवित्र अग्नि में जा रही है और मेरी एनर्जी बैलेंस हो रही है। उससे क्या होगा कि आपको जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको अट्रैक्ट करेंगी, वो भी क्लियर क्लियर हो जाएगा और आपका ऑरा भी क्लियर होगा रोज़। ऑरा जी फिर क्लींजिंग दीदी, उसको, मैं करने करती वाली हूँ। है तो हाँ, ऑरा हाँ, मैं क्लींजिंग। रोज नहाने के अच्छी पानी में होगी। हाँ, फिटकरी और नमक डाल के नहाती हूँ। बहुत और बढ़िया। फिर ऑरा लॉक करा करिए आप, कॉर्ड कटिंग जी, करा करिए जब आप यदि रेकी कर ओरा रही हैं। लॉक में दीदी सिंबल्स से करती हूँ, जो अपने हाँ, बेस्ट सिंबल्स है। दी पावर सिंबल दिए हैं उससे ओरा हुँ, लॉक करती हूँ। बस थोड़ी इसीलिए मैं, ग्राउंडिंग कर लीजिए आपका, बाकी सब हाँ, ठीक है। ग्राउंडिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही दीदी, ये बात हुँ, आपकी सही है, आपने वो बिल्कुल जरूरी सही है। नस पकड़ी है।
बहुत जरूरी है, क्योंकि एनर्जी हम आपकी लोग होगी नहीं, एब्सॉर्ब 4 नहीं होगी। साल से गुरुजी के साथ कर रहे हैं, तो हम लोग को पता है ना, ये एनर्जी बहुत परेशान ये करती बात है। सही है दीदी, एनर्जी ग्राउंडिंग को प्रैक्टिस नहीं हो रहा है ना, तो सही पकड़े आप। और टाइमिंग का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस जी नहीं करना है। 30-35 मिनट का चक्र बहुत है, सातों चक्र 5-5 बहुत मिनट एक-एक चक्र पे बहुत है। बहुत ज्यादा, नहीं तो ओके दीदी। एनर्जी आप इकट्ठा कर हाँ, लोगे, आपको हेडेक होगा, बॉडी पेन होगा, ऐसा सब होगा फिर। जी दीदी, मैं कभी रेकी देती हूँ ना किसी को, तो कभी कभी भूल जाती हूँ कॉर्ड कटिंग करना, तो मुझे भी कभी कभी बहुत ये हो जाता है, हाँ। दूसरा इफेक्ट होता है। प्राणायाम और नाड़ी शोधन बहुत ज़रूरी है। 72,000 नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर में। वो सब हाँ अवरुद्ध रहती हैं जन्मों-जन्मों से, और अभी भी मतलब इतने सालों की। तो उन और अपन ऊपर से ये साधना का और प्रैक्टिस का, एनर्जी का प्रेशर डालते हैं, तो वो सब नाड़ियों में विस्फोट होता है वो। तो हाँ, वो दीदी, सह ये पाना रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये नाड़ी शोधन एक बार सिखाइएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। जरूर प्राणायाम और जरूर। नाड़ी वो शोधन बहुत 15 मिनट, जरूरी है। 10 बहुत बहुत मिनट इजी का है। काम है। किसी भी 10, क्लास में हाँ। दीदी जब भी अलाउ करेंगी, बता देंगे हम लोग आपको। जी, हाँ वही। मतलब सभी के लिए, मुझे लगता है कि माँ भगवती ने सभी के लिए मेरे मुंह से ये बुलवाया है, अच्छा लग हाँ। रहा जी जी नहीं, जी। नहीं, बिल्कुल ये प्राणायाम तो वैसे भी कोई भी साधना में बैठने के पहले दीदी ने भी बताया है कि करना ही होता है, वो लिखित में भी दिया उनने। वो प्राणायाम करके फिर हाथ धोने होते हैं, फिर बाद में अपनी साधना शुरू करना चाहिए। तो वो तो बहुत मस्ट है। क्योंकि रेकी भी हैवी एनर्जी है, आप लोगों को दे रहे हो तो आपकी भी एनर्जी जा रही है उधर। तो आपको तो ऑरा क्लींजिंग, कॉर्ड कटिंग बहुत जरूरी है करना, है। क्योंकि जी रेकी दीदी, में क्योंकि सबसे मैं ज्यादा एनर्जी जाती है। अगर आप लोगों को हील कर रहे हो तो आपकी बहुत सारी एनर्जी जाती है वहां पे भी। तो जी आपको दीदी, मैं तो हाँ करना जरूरी है। ब्यूटिशियन हूँ ना, तो मेरा पूरा दिन लोगों के साथ में संपर्क रहता है, और जैसे मैं रेकी का नाम भी उच्चारण करती हूँ तो शुरू हो जाता है। मैं फील कर हुँ, सकती हूँ दीदी ये चीज, जी इसीलिए। जी। बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, ठीक। चलो कोई बात नहीं, कभी रखेंगे एनर्जी के ऊपर धन्यवाद क्लास, दीदी। जी रेकी के दीदी। ऊपर रखेंगे, लोगों की समस्याओं के समाधान के ऊपर रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। या थैंक थैंक यू। तो यू। या सबका तो सामने वाला धन्यवाद। कहेगा समाधान हुआ, या तो सामने वाला कहेगा समाधान नहीं हुआ, तो फिर और कोई समाधान खोजेंगे। कोई ऐसा तो सही नहीं बात, कि हर चीज़ ब्रह्मा की लकीर है भैया, ये कह दिया तो हो ही जाएगा। सही फिर बात है। दूसरा समाधान खोजा जाएगा। मतलब कुल मिला के अपने जितने भी गुरु भाई बहन हैं, चाहे अपने शिष्य हैं, सब हैं, सबका सुना जाएगा बढ़िया से बैठ के, और सबके दुखड़े लिए जाएंगे, सुखड़े बांटे जाएंगे। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, चलो, किसी को कुछ पूछना नहीं है तो आप रखते हैं, मीटिंग खत्म करते हैं, और फर्स्ट जी क्लास जी। 9 बजे हैं, और 9 9 बजे। बजे किसी को ललिता जी सहस्त्रनाम के पढ़ना रहेगा,